नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने निर्गुण जो संत थे उनके बारे में अध्ययन किया था। अब जो महाराष्ट्र जो है ना, कि जो प्रमुख जो संत थे उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रमुख जो संत हुए थे वो थे ज्ञानदेव थे, नामदेव थे, एक तुकाराम थे। इनके गुरु समर्थदास जो थे, जो शिवाजी जो थे उनके समकालीन थे और उनको दास बौद्ध उनकी पुस्तक थी। नामदेव जो थे वो उनके शिष्य थे आपके कबीर जी के। और इनमें दो संप्रदाय होते हैं, एक धरकरी और वरकरी। एक भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और एक भगवान श्री राम को मानते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख संत। समय जो था महाराष्ट्र के प्रमुख संत या महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। भक्ति आंदोलन दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हो, एक ही चीज है दोनों। समय जो था, काल जो था, इस समय महाराष्ट्र का जो धार्मिक आंदोलन था वो था 1300 से 1700 ईस्वी। 1300 से 1700 ईस्वी। केंद्र जो था इनका पंढरपुर था। पंढरपुर, ठीक है। और मुख्य देवता थे विठोबा। या विठलदास, ठीक है। पंढरपुर, ये चीज जरूर आप ध्यान में रखना, पंढरपुर पंढरपुर जो था कि श्री विठल की मूर्ति, विठल की मूर्ति कृष्ण स्वरूप में है। बल्कि सिर जो है इसका वो शिवलिंग, सिर पर शिवलिंग धारण किए हुए हैं। ये चीज थोड़ी स्पेशल है। इनके जो मुख्य संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, एकनाथ, हेमाद्री और एक रहस्यमय संत थे महाजन, महादम्बा, रहस्यमय संत थे।
महादम्बा। महिला थी, वह ऊंच कोटि की कवियत्री थी। ठीक है। तुकाराम की जो शिष्या थी बहिनाबाई थी। ठीक है। अब बात करते हैं संप्रदाय। मैंने बताया थे कि दो संप्रदाय थे, एक था वरकरी और एक था धरकरी। वरकरी था और एक धरकरी था। ये विठोबा को पूछते थे, विठल की पूजा करते थे। ये जो थे ये राम की पूजा करते थे। ये राम की पूजा करते थे। इनके एक ही थे रामदास जी, जो शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के गुरु थे और इनकी जो पुस्तक थी वो दासबोध थी। दासबोध थी। विठल की जो पूजा है वो करने वाले संत थे ज्ञानेश्वर, तुकाराम ने अभिनव देखिए नाम। ये था महाराष्ट्र में धार्मिक या भक्ति आंदोलन। इसको आप एक बार देख लीजिए। टाइम पीरियड जो था वो 1300 से 1700 ईस्वी के बीच था। पंढरपुर इनका मुख्य केंद्र था। उनके मुख्य देवता जो थे वो विठोबा थे या विठलदास जी थे। पंढरपुर के जो विठलदास जी की जो मूर्ति थी वो कृष्ण स्वरूप में थी, लेकिन उनके सिर पर जो था वो शिवलिंग विराजमान था। इनके मुख्य संत थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, एकनाथ, हेमाद्री और महाजगदम्बा नाम होता है या कहीं महादम्बा नाम होता है। ये रहस्यमय संत थे और एक महिला संत थी भी ये, और उच्च कोटि की कवियत्री थी। तुकाराम की जो एक शिष्य थी बहिनाबाई, इसके बारे में एक बार पूछा गया था, तो इसको जरूर आप देख लेना। संप्रदाय की बात करते हैं तो दो संप्रदाय थे, एक वरकरी और एक धरकरी। वरकरी वाले जो थे वो मैंने बताया था ये विठल कृष्ण स्वरूप था, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे और भगवान श्री कृष्ण के जो सिर पर जो था वो शिवलिंग था, शिवलिंग विराजमान था। वरकरी की जो पूजा करते थे उसमें ज्ञानेश्वर थे, तुकाराम थे जिन्होंने अभिनव की रचना की, नामदेव थी। धरकरी जो थे वो राम की पूजा करते थे, श्री राम की पूजा करते थे। देखो राम 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 राम, दास 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 दास, भाई राम राम दास दास। इससे याद रह जाएगा कि राम जो है वो राम की पूजा करता था, रामदास जो है वो दास बोध लिखा था, और ये शिवाजी के गुरु थे। महान शासक जो थे शिवाजी इनके गुरु थे। आगे की वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रमुख संत।
अब महाराष्ट्र के प्रमुख संत, ये तो था शुरुआत। अब बात करते हैं संत ज्ञानेश्वर। पहले जो संत थे संत ज्ञानेश्वर, इनका जन्म जो है वो आलिंगी में हुआ था। और इन्होंने गीता पर मराठी, भाई महाराष्ट्र के थे और यहाँ की जो भाषा थी वो मराठी थी। प्राकृत मराठिकाओं में टीका लिखी जिसे भावार्थ दीपिका, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और ध्यान में रखनी है, मराठी साहित्य के जनक कहा जाता है इनको। मराठी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? ज्ञानेश्वर को। इनका एक अन्य नाम जनेश्वर भी है। जन्म इनका आलिंगी में होता है। गीता पर ये प्राकृत मराठी में टीका लिखी जिसे भावार्थ दीपिका के नाम से जाना जाता है। ये मराठी साहित्य के जनक है। इसके बाद में दूसरे संत है नामदेव। नामदेव ने गाय, जी भाई ये सब मैं बचपन में जब 4th क्लास में था तब पढ़ा करता था। बहुत गजल के संत थे। सतारा के नरसी बमनी में हुआ था इनका जन्म। सतारा के नरसी बमनी में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु जो थे विश्ववा खेचर थे। विश्ववा खेचर थे। ये महाराष्ट्र छोड़ देते हैं। पंजाब के धोमन गांव में बस गए थे। ये गुरदासपुर के पास है। यह सूफी मत, यह इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। ये क्वेश्चन आया है काफी बार कि कौन सा संत जो था वो इस्लाम धर्म से प्रभावित था। से ये प्रभावित थे। ये कहा करते थे कि एक पत्थर की पूजा होती है, दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। इसके अलावा ये दर्जी या छिपी जाती है, छिपा कह सकते हैं, और डकैत थे। इनकी माँ जो थी वो जोनाबाई थी। ये थे। बाद में ये बाबा जी बन जाते हैं। पैसे से ये डकैत थे, पैसा डकैती करते थे और फिर ये संत बन जाते हैं। ये थे।
दूसरे संत अपने और निर्गुण धारा के थे संत ज्ञानेश्वर जनेश्वर जन्म आलिंगी प्राकृत मराठी में भावार्थ दीपिका मराठी साहित्य का जनक, इतना ध्यान में रखना है। इसके बाद में नामदेव जो थे का जन्म सतारा के नरसी बावनी में हुआ था। जन्म से ये दर्जी थे, पेशे से ये डकैत थे और जौनाबाई इनकी माँ का नाम था। इनके गुरु जो थे वो विश्ववा खेचर थे। महाराष्ट्र को छोड़कर ये पंजाब के गुरदासपुर के पास एक गांव है धोमन, उसमें ये बस जाते हैं और ये सूफी मत और इस्लाम धर्म से ये प्रभावित होते हैं। और ये कहा करते थे कि एक पत्थर की पूजा होती है और दूसरे पत्थर को जो है वो पैरों के तले रौंधा जाता है। इसके बाद में तीसरे प्रमुख जो संत थे वो थे एकनाथ। एकनाथ इनको महाराष्ट्र का तुलसीदास इनकी उपाधि थी या कहा जाता था। भगवद गीता का इन्होंने मराठी में अनुवाद किया। मराठी में अनुवाद किया। भावार्थ रामायण व रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण व रुक्मिणी स्वयंवर की इन्होंने रचना की। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सामूहिक भजन जिसे हम कीर्तन कह सकते हैं, कीर्तन की है रात बाबा आज धन है ना, कीर्तन प्रथा को लोकप्रिय बनाया था, को लोकप्रिय बनाया। इसके बाद में तुकाराम, अगले शब्द है आपके तुकाराम। इनको इनकी उपाधि जो थी वो थी महाराष्ट्र के कबीर। महाराष्ट्र के कबीर इनको माना जाता था। पूना के देहू में इनका जन्म हुआ था। और ईस्वी में बरकरी संप्रदाय का संस्थापक थे। इन्होंने मराठा राज्य की एकता का स्वप्न देखा। अब हमों की रचना की, इंपोर्टेंट है।
रचना की जो मराठी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। ये कहा करते थे कि शूद्र परिवार में जन्म लेने के कारण ही मैं शूद्र परिवार में जन्म लेने के कारण में सहज ही एक समान हूं। समान है। तीसरे थे अपने एकनाथ सिंह। और ये महाराष्ट्र के तुलसीदास जी थे, ये इनकी उपाधि थी। भगवत गीता को मराठी में इन्होंने अनुवाद किया था। भावार्थ रामायण और रुक्मिणी स्वयंवर की इन्होंने रचना की थी। सामूहिक भजन में कीर्तन करता है ना, कीर्तन की है रात बाबा आवाज था, तो उसकी रचना इन्होंने की थी। इसके बाद जानते हैं तुकाराम। ये महाराष्ट्र के कबीर के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म पूर्णा के देहू में थे। ये शूद्र जाति के थे, निम्न जाति के थे। ये बरकरी संप्रदाय, अभी मैंने बताया था बरकरी और गरकरी, है ना। तो विठल भगवान श्री कृष्ण के ये को मानते थे। मराठा राज्य में एकता का स्वप्न इन्होंने देखा था और अभंगों की रचना इन्होंने की थी, जो मराठी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना या एक बहुत अच्छा स्थान रखती है। और ये कहा करते थे कि मैं शूद्र परिवार में जन्म के कारण सहज ही एक समान हूँ। ठीक है। इसके बाद में अपने अगले जो संत है वो है रामदास। रामदास जी के बारे में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, ये शिवाजी के गुरु थे। दूसरे की पुस्तक जो थी वो दासबोध थी। और इनका जो अंगरखा जो था वो भगवा कलर का था, जिसके कारण फिर शिवाजी ने अपना जो ध्वज है वो ही इनके अंगरखे के कारण ही भगवा रखा था। रामदास, पुस्तक दास बोध, शिवाजी के गुरु। वास्तविक नाम था नारायण सूर्य जी पंत इनका। नारायण सूर्य जी पंत। एक अन्य रचना थी इनकी आनंद वन भुवन। एक की आनंद वन भुवन, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये परीक्षा में पूछ जाती है। इसके बारे में तो अभी तक पूछा ही नहीं गया है। ये गरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। संप्रदाय के संस्थापक थे। इसके अलावा इनका आश्रम जो था वो सज्जनगढ़ में था। इस सज्जनगढ़ में शिवाजी ने 1 माह तक अपने अंतिम दिनों में यहां बिताया था। अंतिम दिनों में। और शिवाजी ने भगवा तो ध्वज है, इन्हीं के कारण, अपना जो भगवा ध्वज था इन्हीं के कारण माना गया था। ठीक है।
ये शिवाजी के नैतिक गुरु थे। ये एक बात कहा करते थे, समस्त मराठों को एकत्रित करो, एकत्रित करो और महाराष्ट्र के धर्म का प्रचार करो। प्रचार करो। अंतिम लाइन आप लिख लीजिएगा। माँ और मातृभूमि जो है वो संरक्षित प्रिय है। बहुत अच्छी लाइन है। सुरक्षित प्रिय है। ये दो इनके कथन थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में लास्ट और अंतिम जो संत थे वो थे रामदास जी। इनकी पुस्तक जो थी वो दास बोध की, एक आनंद भुवन थी। शिवाजी के ये नैतिक गुरु थे। ठीक है, इनका वास्तविक नाम नारायण सूर्य पंत जी था और इन्होंने दरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। राम भक्ति पर बल दिया था। ये आश्रम सज्जनगढ़ में था। शिवाजी के अंतिम दिनों में यहाँ 1 माह तक निवास करते हैं। ये 2 बात कहा करते थे, मुख्य जो कथन है इनके, एक ये कहा करते थे कि माँ और जो मातृभूमि है वो स्वर्ग से या जन्नत से भी प्रिय है। दूसरा, ये समस्त जो मराठा है जाति जो है उसको एकत्रित करो और महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करो। और मराठा एक समय ऐसा आ गया था कि जब दिल्ली की स्थिति ये हो गई थी कि दिल्ली पे कौन राज करेगा, लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। उस समय एक महत्वपूर्ण शक्ति थी मराठा, लेकिन आपसी फूट के कारण जो मराठा है वो पीछे हट गई। मुगल जो है उनका अंत हो गया था और एक नई शक्ति उभर कर सामने आई थी जो थी विदेशी शक्ति अंग्रेज। हम अगले वीडियो में जो अन्य जो मुख्य संत जो हैं शिवाजी जो सिख धर्म के, एक हमने कर लिया था नानक देव, उसके बाद में जो 8 या 9 जो संत हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।